तुम हिंदू धर्म चाहते हो, तुम इस्लाम धर्म चाहते हो, तुम बौद्ध धर्म चाहते हो। मैं नानक पे बोल रहा था कुछ दिन पहले, तो कुछ सिख दिखाई पड़ते थे। वो पहले भी कभी दिखाई नहीं पड़े थे, उसके बाद फिर नदारत हो गए, फिर दिखाई नहीं पड़ते। मैं महावीर पे बोलता हूं तो जैनी शक्लें मुझे दिखाई पड़ने लगती हैं। महावीर पर नहीं बोलता हूं, वे विलीन हो जाते हैं, वे फिर नहीं दिखाई पड़ते। लोगों को धर्म से कोई प्रयोजन नहीं है, पगडंडियों से प्रयोजन है। मार्ग से कोई प्रयोजन नहीं है, मार्गों से प्रयोजन है। धर्म तो एक है, संप्रदाय अनेक है। एक से कोई नाता नहीं, अनेक की आकांक्षा है। लोग चाहना चाहते हैं कि जैन धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है, इस्लाम धर्म क्या है। धर्म भी कहीं हिंदू, मुसलमान और इस्लाम होता है। धर्म का भी कोई विशेषण है, नाम है, लेकिन ये जो संप्रदाय है ये मन को लुभाते, और सभी संप्रदाय कठिन है। धर्म बिल्कुल सरल है। धर्म ऐसा सरल है कि जैसे घर के सामने से गंगा बह रही हो और तुम प्यासे खड़े हो। संप्रदाय बहुत कठिन है। कठिन होने का कारण है क्योंकि धर्म तो स्वभाव है अस्तित्व का, संप्रदाय मनुष्य निर्मित है। धर्म मनुष्य निर्मित नहीं है, धर्म ने ही मनुष्य को निर्मित किया है। धर्म से ही मनुष्य आया है, वो उसका मूल स्रोत और उद्गम है। लेकिन संप्रदाय मनुष्य निर्मित है, वो मनुष्य ने बनाया, और जो मनुष्य ने बनाया है वो सत्य तक न ले जा सकेगा। मनुष्य के बनाए को तो छोड़ना है, मनुष्य के बनाए से तो पार उठना है, मनुष्य के बनाए से तो हटना है। लेकिन जो भी मनुष्य ने बनाया है वो हमें आकर्षित करता है क्योंकि वो हमारे मन के अनुकूल बैठता है। वो हमने ही बनाया है, वो हमारा ही खिलौना है। मंदिरों में जो भगवान की मूर्तियां हैं वो आदमी की बनाई है, उनके सामने हम झुक सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम झुक किसी के भी सामने नहीं रहे, अपनी ही बनाई हुई मूर्ति है। झुकना झूठा है, समर्पण भ्रांति है, क्योंकि इस मूर्ति को हम ही खरीद लाए थे और हम ही ने प्रतिष्ठित किया है, और जिस दिन चाहे इसको उठा के फेंक दे सकते हैं। ये समर्पण खेल है, ये वास्तविक नहीं है। और मंदिर की मूर्ति कुछ भी न कह सकेगी। अगर हम इसे उठा के मंदिर के बाहर फेंक दें तो क्या करेगी मंदिर की मूर्ति? लेकिन इसके सामने हम झुकते हैं, और अस्तित्व का परमात्मा चारों तरफ है, वहां हम कभी नहीं झुकते, क्योंकि वहां जो झुका वो फिर कभी उठ ना सकेगा। वहां जो झुका वो गया, वहां जो झुका वो खोया। वहां से वापस आने की कोई घड़ी नहीं। उस मंदिर में प्रवेश हुआ कि लौटना नहीं होता। उस मंदिर में प्रवेश ही तब होता है जब जो चीज लौट सकती थी उसे तुम मंदिर के बाहर छोड़ जाते हो, वो अहंकार जो वापस लौट सकता था। लेकिन पत्थर की मूर्तियां कहीं तुम्हारे अहंकार को मिटा सकेंगी? पत्थर की मूर्तियों की सामर्थ्य क्या है? तुमने ही गढ़ी है। हर आदमी बड़ा चालबाज है, अपनी ही गढ़ी मूर्तियों के सामने घुटने टेक के खड़ा होता। ये प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना का अभिनय। धोखा किसको दे रहे हो तुम? सारा अस्तित्व तुम पे हंसता है। छोटे बच्चों को तो तुम मुस्कुराते हो, अगर वो अपने गुड्डा गुड्डी का विवाह रचा रहे हो तो तुम हंसते हो, कहते हो क्या कर रहे पागलपन। सोचते हो मन में कि बच्चे, लेकिन तब जब तुम रामलीला खेलते हो और एक लड़के को राम बना लेते हो और एक लड़की को सीता बना देते हो,
और तुम ये अभिनेताओं के चरणों में सिर रखते हो और जुलूस निकालते हो, शोभा यात्रा, बारात जा रही राम की, और तुम बड़े उत्तेजित हो उठते हो। तुम छोटे बच्चों से कुछ भिन्न कर रहे हो, कुछ भेद तुम्हारी शोभा यात्रा में और छोटे बच्चों की बारात में कुछ फर्क है। खेल खिलौने, तुम बूढ़े हो गए फिर भी बचपना न गया। मंदिरों में तुम झुकते हो, वो बचपना है। अस्तित्व के सामने झुको, वहां तुम अकड़े खड़े रहते हो, वहां तुम अपनी चलाने की कोशिश करते हो, और तुम जानते हो कि वहां अगर तुम झुके तो तुम गए, क्योंकि वहां झुकना वास्तविक ही हो सकता है। वास्तविक परमात्मा के सामने झुकना भी वास्तविक होगा। वहां असली सिक्के ही स्वीकार किए जाते हैं। नकली परमात्मा के सामने झुकोगे, वहां नकली सिक्के ही चलते हैं, वहां असली का कोई सवाल ही नहीं है। तुम्हारे मंदिर, तुम्हारे मस्जिद, तुम्हारे गुरुद्वारे तुम्हारे बनाए हुए, और परमात्मा का मंदिर तो मौजूद ही है। तुम नहीं थे तब भी था, तुम नहीं रहोगे तब भी रहेगा। ये आकाश ही उसका गुंबज है, ये पृथ्वी ही उसकी आधारशिला है। उसे बनाने की कोई जरूरत नहीं, वो बना ही हुआ है। वो तुमसे ज्यादा प्राचीन है, वो तुमसे ज्यादा सनातन है। तुम उससे ही आए हो, तुम उसी में वापस जाओगे। लेकिन वहां सच्चाई का सिक्का ही चल सकता है। तुम धार्मिक होना नहीं चाहते, इसलिए तुमने मंदिर बनाया है। वो तुम्हारी तरकीब है बचने की। तुम जो हो वैसे ही रहना चाहते हो। उसमें ही तुमने एक कोना निकाल के मंदिर भी बना दिया है, लेकिन वो तुम्हारे होने का ही हिस्सा है। वो तुम्हारी बेईमानी, तुम्हारे धोखे का ही हिस्सा है। तुम अपने को समझा रहे हो, और तुमने खूब गहरा धोखा दे लिया। मंदिर जाकर तुम समझ लेते हो बात पूरी हो गई, हो गए तुम धार्मिक। कभी एक व्रत उपवास कर लिया, कभी 4 पैसे मंदिर में चढ़ा दिए। वो भी तुम 4 चढ़ाते हो 4000 मिलने की आशा में। तुम्हारी दुकान बंद नहीं होती, वो तुम्हारे मंदिर में भी खुली, और तुम्हारा दुकानदार वहां भी अपने काम में लगा है। इस धोखे को ठीक से पहचानो। ये पगडंडियां जिनसे तुम भटके हो। सत्य को जानना हो तो किसी भी शास्त्र की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शास्त्र तो शब्द ही देगा। शब्दों से कैसे स्वाद आएगा? शब्दों में कोई स्वाद नहीं। शब्द से कैसे गंध आएगी? शब्दों में कोई गंध नहीं। शब्दों से ज्यादा निर्जीव कोई चीज जगत में तुमने देखी है? कोई शब्द जिंदा नहीं होता, सभी शब्द मरे हुए हैं। हवा में पैदा हुई लकीरें खो जाती, बबूले हैं पानी में बने, वो भी शब्दों से ज्यादा वास्तविक है। शब्द तो हवा में बने बबूले, पानी के बबूले में तो कम से कम पानी की एक बड़ी झीनी और पारदर्शी दीवार होती। शब्द में उतनी भी दीवार नहीं, वो हवा का ही बबूला है। हवा में उठी लहर खो जाएगी। सभी शास्त्र शब्द हैं। शास्त्रों को तुम पकड़ के बैठे हो, सत्य की तुम्हें कोई आकांक्षा नहीं। शास्त्र पगडंडियां हैं, सत्य ताओ का राजपथ है, वो खुला है। सत्य को जानना हो तो ठीक उल्टे चलना पड़ेगा उस चाल से जो तुम शास्त्र को जानने के लिए चलते हो। शास्त्र को जानना हो तो कुशल स्मृति चाहिए, याददाश्त चाहिए, तर्क बुद्धि चाहिए, विचार की क्षमता चाहिए, मनन चिंतन चाहिए, गणित तर्क चाहिए। सत्य को जानना हो तो ये कुछ भी नहीं चाहिए, न मनन, न चिंतन, न तर्क, न बुद्धि। सत्य को जानना हो तो शून्यता चाहिए। सत्य को जानना हो तो तुम्हें दर्पण की भांति हो रहो,
ताकि सत्य का प्रतिफलन बन सके। तुम्हारा भराव नहीं चाहिए, तुम्हारा खालीपन चाहिए। इसलिए तो लाओ से कहता है कि जो सीखने से मिल जाए वो ज्ञान नहीं, और संत सिखाते नहीं, संत बुलाते हैं। संत तुम्हें एक ही बात सिखाता है कि कैसे तुम सब सीखे हुए को हटा दो। संत तुम्हारे मन को हटाता है ताकि तुम्हारी आंख पर बंधे हुए कोल्हू के बैल जैसी जो पट्टियां हैं वो हट जाएं, तुम सब तरफ खुले होकर देख सको। हिंदू गीता को पढ़ सकता है लेकिन कुरान को नहीं। ये कोल्हू का बैल है, एक तरफा है। गीता तो पढ़ सकता है क्योंकि उतनी आंख हिंदुओं ने इसकी खुली छोड़ी, बाकी दोनों तरफ पट्टियां बंधी। उन पट्टियों में फिर मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध सब छिप गए। मुसलमान कुरान पढ़ सकता है, गीता नहीं। इसका यह मतलब नहीं कि नहीं पढ़ सकता, पढ़ सकता है। मुसलमान गीता पढ़ सकता है क्योंकि वो भी भाषा पढ़ सकता है, भाषा में क्या अड़चन है। गीता उर्दू में लिखी है, अरबी में लिखी है, पढ़ सकता है, लेकिन हृदय पर कहीं कोई चोट ना पड़ेगी। हां, अनेक बार गीता में भूलें दिखाई पड़ेंगी, अनेक बार, जगह 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 गीता में भूलें दिखाई पड़ेंगी। जब कृष्ण कहेंगे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सब छोड़कर मेरी शरणा, मुसलमान हंसेगा, अहंकार हो गया, यह आदमी कुफ्र बोल रहा है, पापी है। ऐसे मंसूर को ही तो मारा मुसलमानों ने, वो ऐसी बकवास कर रहा था कृष्ण जैसी, कह रहा था अनल हक अहम ब्रह्मास्मि, हिंदू की भाषा बोल रहा था। मुसलमान को नहीं जचा, ये बात ही गलत है। तुम खुदा के चरणों तक पहुंच सकते हो, खुदा कभी नहीं हो सकते। ये मुसलमान की आंख है। हिंदू कहते हैं कि अगर चरणों तक ही पहुंच पाए और खुदा ना हो पाए तो पहुंच ही ना पाए, बात अधूरी रह गई, यात्रा पूरी ना हुई। तो जब तक अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष ना हो जाए, जब तक तुम्हारा पूरा तन प्राण न कह दे कि मैं ब्रह्म, तब तक अधूरी है बात। जब हिंदू कुरान को पढ़ता है तो वो मुस्कुराता है, वो कहता है ठीक है, काम चलाऊ है, कुछ बड़ी गहरी बात नहीं, क्योंकि मोहम्मद कहते हैं मैं उसका केवल पैगंबर, उसका संदेश वाहक हूं, उसका दूत हूं। हिंदू का मन कहता है कि दूत की क्या सुनना, कृष्ण की ही क्यों न सुने जो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं वही हूं। दूत से गलती हो सकती, मध्यस्थों को क्यों बीच में ले, दलालों की क्या जरूरत। और जिनकी इतनी ही हिम्मत नहीं है कहने की कि मैं वही हूं, इनकी बात का भरोसा क्या, इनकी अथॉरिटी क्या। मुसलमान जब कृष्ण को पढ़ता है तो वो सोचता है ये दावेदार, ये अहंकार, क्योंकि ज्ञानी कहीं दावा करता है, ज्ञानी तो विनम्र होता है। वो तो कहता है मैं कुछ भी नहीं हूं, जैसा मोहम्मद कहते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं, उसका एक दूत हूं, एक खबर लाने वाला, एक डाकिया, उसकी चिट्ठी तुम तक पहुंचा दी, बात खत्म हो गई। इससे ज्यादा मेरा कोई अधिकार नहीं। ये विनम्र आदमी का लक्षण, ये संतत्व की बात है। ये कृष्ण, ये तो दंभ ही मालूम पड़ता है, तो हद आखिरी दंभ है। ये उपनिषद, ये तो अहंकारियों की घोषणाएं मालूम पड़ती। जैन हिंदुओं को पढ़े नहीं पढ़ पाता, ये सब पागलपन दिखाई पड़ता है। जैन जब गीता को पढ़ता है तो सिवाय महाहिंसा के कुछ भी नहीं दिखाई पड़ती। और ये आदमी कृष्ण जो हिंसा करवाने की सहायता कर रहा है, अर्जुन जैनी मालूम पड़ता है कि कह रहा है कि क्यों मारूं, क्यों हत्या करूं। पहला गांधीवादी वो ये तो कह रहा है कि मैं हिंसा करने से बचना चाहता हूं, क्यों मारूं। और अपने ही हैं लोग, और वो भी धन के लिए मारूं, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, राज्य के लिए।
राज्य किस काम आएगा? वो बड़ी ज्ञान की बातें बोल रहा है। तो जैनी अगर पढ़े या गांधीवादी अगर पढ़े, खुद गांधी पढ़ते थे तो भी वो अर्जुन ही उनको जचता है कि बात तो अर्जुन ही ठीक कह रहा है। गांधी संकोच के बस कह नहीं पाते, लेकिन तरकीब निकालते, कह नहीं पाते। जस्ती तो बात अर्जुन की है, मगर अब हिंदू हैं गांधी, इसलिए गांधी की मुसीबत है। गांधी का 90% बुद्धि तो जैन की है, क्योंकि वो गुजरात में पैदा हुए। गुजरात में हिंदू भी जैन है, गुजरात की हवा जैन की है। तो ये कह भी नहीं सकते कि कृष्ण गलत है, हिंदुओं को चोट पहुंचेगी। जैनियों ने तो कहा कि कृष्ण गलत है, क्योंकि उनको कोई लेना देना नहीं, उन्होंने नरक में डाला हुआ है। कृष्ण मर के नरक में गए हैं, अभी भी पड़े जैनियों के शास्त्रों में, और इस कल्प के आखिर तक पड़े रहेंगे। क्योंकि अर्जुन तो भाग रहा था हिंसा से, महाहिंसा से, महापातक से, और इस आदमी ने सब तरफ से समझा बुझा के कितनी कोशिश की अर्जुन ने निकलने की इसके जाल के बाहर। तब तो 18 अध्याय पैदा हुए। वो पूछता ही गया, वो हर तरफ से कहता गया मुझे बचाओ, मुझे जाने दो। मगर कृष्ण हिंसा के बड़े से बड़े सेल्समैन मालूम होते। आखिर उसको समझा बुझा के पट्टी पढ़ा दी, और वो आदमी इस आदमी के चक्कर में आ गया। और आखिर घबरा के या परेशान होकर उसने कहा कि ठीक, मेरे भ्रम सब दूर हो गए, अब मैं लड़ता हूं। कैसे हिंदू पढ़ सकता गीता को? जैन कैसे पढ़ सकता है हिंदू की गीता को? गांधी कहते हैं कि यह गीता तो सिर्फ कहानी है, ये युद्ध असली में हुआ नहीं। क्योंकि अगर युद्ध हुआ है तब तो फिर कृष्ण ने हिंसा करवाई, असली में युद्ध हुआ ही नहीं, ये तो एक पुराण कल्पना है। और युद्ध असली में कौरव पांडव के बीच नहीं है, युद्ध तो बुराई और भलाई के बीच। बस तब रास्ता गांधी ने निकाल लिया। अब कोई हिंसा नहीं, बुराई को मारने में कोई हिंसा है, ये सत और असत के बीच युद्ध है। ये युद्ध में वास्तविक खून नहीं गिरा है। इसलिए कृष्ण जोर दे रहे हैं कि तू काट। ये असलियों को काटने के लिए जोर नहीं दे रहे हैं, ये तो सिर्फ असत को, बुराई को। तो पुराण कथा कह के रास्ता निकाल लिया। महाभारत एक सत्य है जो हुआ, उस सत्य को भी झुटला दिया। कोई एक पंथ को मानने वाला दूसरे पंथ को नहीं पढ़ सकता। हिंदुओं ने जैन तीर्थंकरों का उल्लेख ही नहीं किया, सिर्फ एक पहले को छोड़कर। और पहले का भी उल्लेख इसीलिए किया है कि पहला करीब करीब हिंदू रहा होगा, क्योंकि वो हिंदू घर में पैदा हुआ था, अभी जैन पैदा नहीं हुए थे। तो पहले का उल्लेख है ऋषभदेव का वेदों में, फिर इसके बाद किसी का उल्लेख नहीं करते। वो 23 तीर्थंकर जो जैनों के लिए महिमा पुरुष हैं, जिनसे ऊंचा कुछ हो नहीं सकता, इसी पृथ्वी पर, इसी पृथ्वी खंड पर होते हैं। लेकिन हिंदुओं ने अपनी किताबों में उल्लेख भी नहीं किया, भयंकर उपेक्षा की, बात ही नहीं उठाई, इस योग्य भी नहीं माना कि विरोध करें। जिसका हम विरोध करते हैं उसको भी हम स्वीकार तो करते हैं कि कोई योग्यता है उसकी। जिसका हम उपेक्षा करते हैं उसको हम इस योग्य भी नहीं मानते कि क्या तुम्हारा विरोध करना, बकवास है सब। इतना भी नहीं कहते हम। हिंदू ऐसे निकल गए हैं 23 तीर्थंकरों के पास से कि जैसे वो 23 तीर्थंकर हुए ही नहीं। अगर हिंदू शास्त्रों में देखें तो कोई उल्लेख नहीं आता, कहीं कोई उल्लेख नहीं आता। आश्चर्यजनक है। मगर अगर हम मनुष्य के मन को समझें तो सब आश्चर्य समझ में आ जाता है। सबकी आंखों पे पट्टियां हैं। हिंदू पट्टी बंधे हुए निकल गए, तीर्थंकर रास्ते पे पड़ते नहीं पट्टी के। फोकस है, बाकी सब अंधकार है। उस फोकस में राम और कृष्ण पढ़ते हैं।
जैनों के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव पड़ जाते हैं, क्योंकि वो हिंदू थे। ऋषभ के मरने के बाद धीरे धीरे जैन धर्म संगठित हुआ और अलग धारा बनी। जैसे कि जीसस का उल्लेख तो यहूदियों में मिल जाएगा, लेकिन फिर जीसस के बाद जो जीसस के मानने वाले संत हुए उनका कोई उल्लेख नहीं मिलेगा, क्योंकि उनसे कोई संबंध ही न रहा, वो अलग धारा हो गई। पगडंडियों की तलाश होती है जबकि राजपथ द्वार से फैला हुआ है, गंगा बह रही, तब भी तुम नल की टोंटियां खोले बैठे हो जिनसे बूंद बूंद पानी भी शायद ही कभी टपकता है। गंगा द्वार से बह रही, तुम अपने नल के पास बैठे प्रार्थना कर रहे हो कि हे नल पानी दे, कभी बूंद बूंद टपकता है। संप्रदाय से बूंद बूंद पानी भी टपक जाए तो काफी है, क्योंकि उतना पानी भी संप्रदाय में नहीं। ऐसा हुआ कि एक यहूदी फकीर के संबंध में बड़ी ख्याति थी कि वो जब बोलता था तो लोगों के मनोभाव को इस तरह छू देता था, उनकी हृदय तंत्री ऐसी बज उठती थी कि कोई रोता, कोई हंसता, भावावेश पैदा हो जाता था। गांव के एक अमीर आदमी की मृत्यु हुई। जैसा कि अमीर आदमियों के साथ होता है, सारा गांव जी हजूरी करता था, लेकिन मन ही मन तो ईर्ष्या से भरा था। तो ऊपर से तो लोगों ने कहा बड़ा बुरा हुआ, लेकिन भीतर से भी प्रसन्न हुए कि अच्छा हुआ मरा ये दुष्ट, झंझट मिठी। अमीर आदमी मरा था तो घर के लोगों ने इस सूफी फकीर को बोलने के लिए बुलाया उसकी मृत्यु पर। वो बोला जैसा कि वो सदा बोलता था, उसने बड़ी महिमा का गुणगान किया, लेकिन एक भी आंख गीली न हुई। पराओं की तो छोड़ दो, घर के लोगों की भी आंख से आंसू न गिरा। लोग बड़े चकित हुए। जब फकीर बोल चुका है तो एक आदमी ने उससे पूछा कि क्या मामला हुआ आज? सदा तुम भाव उन्माद से भर देते हो, तुम बोलते क्या हो? हृदय तक छिद जाते हैं तीर, लोग रोते हैं। आज एक आंख गीली नहीं। उस फकीर ने कहा हम क्या करें, हमारा काम टोंटी खोल देना है, अब पानी हो ही ना। टोंटी हमने खोल दी, पानी हो ही ना, तो हम क्या करें, उसमें हमारा कोई जुम्मा नहीं है। संप्रदाय की टोंटी खोले तुम बैठे रहो, पानी वहां है नहीं। और वहां संप्रदाय की टोंटी के सामने तुम कितनी ही पूजा करो, कुछ पाओगे ना, क्योंकि संप्रदाय आदमी निर्मित है। महावीर तो धर्म के महान पथ पर है। महावीर के पीछे चलने वाला महावीर की पीठ पर फोकस लगा के चल रहा है, वो पथ का उसे पता नहीं। वही संप्रदाय और धर्म का पथ है, फर्क है। महावीर तो धर्म में चल रहे हैं, सांप्रदायिक वो है जो महावीर की पीठ देख के चल रहा है कि वो कहां जा रहे हैं। उसकी नजर पीठ पे लगी है, अनुयायी पीठ देख रहा है, वो राजपथ नहीं जिसमें महावीर चल रहे हैं। बड़ा फर्क है। महावीर की पीठ देख के तुम ये मत सोचना कि तुम पहुंच जाओगे कभी, क्योंकि महावीर को भी जो ले जा रहा है वही तुम्हें ले जाएगा, लेकिन वो पथ तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा। और तुम्हारी आंखें अगर बहुत ही ज्यादा जड़ हो गई महावीर पे पीठ पे लगी लगी, तो फिर तुम्हें वो पथ कभी भी दिखाई ना पड़ेगा। तुम इतने सांप्रदायिक हो जा सकते हो कि धर्म की देखने की सुविधा ही समाप्त हो जाए। जितना ज्यादा सांप्रदायिक आदमी उतना ही कम धर्म की संभावना रह जाती। आकाश तो खुला रहता है, लेकिन उसकी आंखें जड़ हो गई होती। अब महावीर खो गए, वो अभी भी उन्हीं की पीठ पे आंख लगाए हुए, अब वो पीठ भी नहीं है, अब वो चला जा रहा अंधेरे में। अब अपनी ही कल्पना है। तुमने कभी ख्याल किया, तुम एक खिड़की को देखते रहो, फिर आंख बंद कर लो तो खिड़की का निगेटिव बनता है आंख में। बस संप्रदाय वैसा ही है। महावीर कभी थे एक महिमावान पुरुष, कभी बुद्ध थे, कभी राम थे, कृष्ण थे, मोहम्मद थे, जिन्होंने जाना। फिर उनके पीछे चलने वाला उनकी पीठ पे आंख लगाए हुए,
फिर धीरे 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 महावीर तो अनंत में खो गए। अब तुम्हारी आंख में निगेटिव रह गया। अब भी तुम आंख बंद करते तो पीठ दिखाई पड़ती है और तुम इस पीठ का पीछा कर रहे हो। अब तुम पागलपन में उतरोगे। अब तुम कहीं भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये पीठ कहीं है ही नहीं, सिर्फ तुम्हारी आंख में बनी हुई प्रतिमा है, वो भी नकारात्मक प्रतिमा है। पॉजिटिव तो खो गया, निगेटिव को तुम लिए बैठे हो, वो तुम्हारे मन में। संप्रदाय तुम्हारी व्याख्या, तुम्हारा शास्त्र। संप्रदाय यानी तुम। महावीर के नाम से तुम ही बैठे हो। अब बुद्ध के नाम से तुम ही बैठे हो। बुद्ध को गए बहुत वक्त हो गया, महावीर को गए बहुत वक्त हो गया, जीसस को खोए अनंत में बहुत समय हो चुका। तुम पूजा किए जा रहे हो। तुम उन मेघों की पूजा कर रहे हो जो बरस चुके। अब खाली आकाश में धुआं रह गया है। जैसे जेट निकलता है कभी आकाश से, जेट तो जा चुका होता है, धुएं की लकीर छूट जाती। ऐसे जब भी महावीर, बुद्ध या कृष्ण जैसे पुरुष गुजरते हैं आकाश से, तो वे तो तीव्रता से गुजर जाते हैं, देर नहीं लगती, धुएं की लकीर छूट जाती। उनके पीछे उनके पद चिन्ह छूट जाते हैं, उन पद चिन्हों की पूजा चलती है। तुम उनका अनुसरण करते रहते हो, वही संप्रदाय है। महावीर जैसे होने का ढंग महावीर के पीछे चलना नहीं है। बुद्ध जैसे होने का ढंग बुद्ध के पीछे चलना नहीं, क्योंकि बुद्ध किसी बुद्ध के पीछे नहीं चल रहे थे। अगर तुम बुद्ध ही हो जाना चाहते हो तो तुम्हें अपने ही तरह, अपने ही मार्ग से स्वभाव को खोज लेना पड़ेगा। जिस दिन तुम स्वभाव को पहुंच जाओगे, उस दिन तुम वहीं पहुंच जाओगे जहां कोई भी कभी पहुंचा है। सब बुद्ध जहां पहुंचे, सब जिन जहां पहुंचे, जहां सब अवतार पैगंबर पहुंचे, वहां तुम भी पहुंच जाओगे। लेकिन पहुंचने का ढंग होगा उस पथ को खोज लेना जो चारों तरफ मौजूद है। तुम्हारा ध्यान ही तुम्हें ले जाएगा, तुम्हारी समाधि ही तुम्हें जोड़ेगी, अनुसरण से कुछ भी ना होगा। मुख्य पथ ताव पर चलकर मैं यदि तपापूत ज्ञान को प्राप्त होता तो मैं पगडंडियों से नहीं चलता। मुख्य पथ पर चलना आसान है, तो भी लोग छोटी पगडंडियां पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं लोग छोटी पगडंडियां? छोटी पगडंडियां सुविधापूर्ण मालूम होती, क्योंकि तुम उनसे बड़े